So we're back in Connecticut doing a Qurbani. It's a farm. You come pick out the animal and then Zibar cut it. It's everybody's cutting their animal in here. بديتو شرك بديتي ورا قال لك كيعوموا انا واجي مورانا شوفوا تعلموا You gotta do this by yourself. You gotta be by yourself so you know how to do it. अंधी आंखों बहरे कानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। बकरा ईद कोई बकरा काट रहा है, कोई गाय काट रहा है, कोई ऊंट काट रहा है। कहने को तो इस्लामी फरीज़ा है, लेकिन बेचारा जानवर, लाखों जानवर अपनी जान से गया। वो अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है? अगर है तो क्यों? मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, जो कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि बजाय कुर्बानी करने के उन्हीं पैसों से गरीब लोगों के घरों में राशन डाल दिया जाए, कि बजाय कि आप एक दिन का उनको एक वक्त के खाने का गोश्त दें, आप एक महीने के राशन को डाल दें। डोंट यू थिंक दैट्स बेटर? वो कम से कम उसके महीने का खर्चा पूरा हो जाएगा, महीने का खाना पूरा हो जाएगा, बजाय इसके कि वो खाली एक वक्त का गोश्त कोई इसको दे दे कुर्बानी करके। ये मेरी मेंटालिटी है कि बजाय आप उसको एक दिन का खाना देने के, आप उसको कम से कम एक महीने का राशन से घर में डाल दें। तो मैं कोई अपनी वो तशरीह नहीं कर रहा, लेकिन आई रादर डू दैट। लेकिन लोग कहते हैं कुर्बानी भी करनी है तो कुर्बानी भी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ फरीज़ा। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, लोग मुझे मेरे ख्याल में इसमें बड़ी गालियाँ देंगे, बहुत गालियाँ देंगे मेरे को, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला है कि ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए तख्लीक की, उसको जाके एक्सप्लोर करो, उसको ढूंढो, चीज़ें सवाल करो। और हुजूर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए आपको चाइना तक जाना पड़े तो भी जाएं। तो मेरा एक सवाल ये है, हज़रत इब्राहीम जो हैं, हज़रत इस्लाम, उनकी तरफ से कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने बोला कि मुझे तुम प्रूफ करो कि तुम मुझ पे यकीन रखते हो, तो अपने बेटे की कुर्बानी करो। सही है ना? लेकिन मुझे एक सांस में थी, हम लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है ना? बिल्कुल है, यकीन रखते हैं, और अल्लाह हर बंदे के दिल की बात जानता है। सही है ना? जब अल्लाह ताला हर बंदे के दिल की बात जानता है, तो वो अपने पैगंबर के दिल की बात नहीं जानता कि वो वाकई मुझ पे बिलीव करता है? तो उसको क्यों कहा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी करें? कहते हैं कि प्रूव करने के लिए कि मैं अल्लाह ताला पे यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला को यकीन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो आपके दिल के हालात जानता है, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है कि कि आपके दिल में क्या है, तो आप वाकई आप यकीन रखते नहीं रखते हैं। अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, तो उसने फिर कुर्बानी के लिए क्यों कहा, वो भी अपने बेटे की? आई डोंट नो, मेरे समझ में नहीं आता, बट आई गेस दैट्स द हिस्ट्री। कहते हैं ना, जब मुल्ला उससे ऐसे सवाल करो, बोलते हैं बस कह दिया, बस अल्लाह ने कह दिया तो सवाल ना करो। क्यों नहीं करो यार? अल्लाह ताला ने खुद ने बोला है कि मैंने ये सब कुछ आपके लिए तख्लीक किया, इसको एक्सप्लोर करो जाके, तो सवाल करना बनता है, राइट? तो जब अल्लाह ताला सबों के दिलों की हालत जानता है,
तो प्रूफ करने की क्या ज़रूरत थी। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊँ। मेरे घर पे 2-3 जगह ऐसी हैं जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो हमने एक कुरान खानी की, घर में मेरी बीवी कुरान खानी करवाना चाहती थी। कुरान खानी की हमने मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहब आए, वो आने के उन्होंने $500 चार्ज करने थे बाय द वे। आने के बाद मेरी बीवी को बोलते हैं यार ये जगह है ना, इसको आप चादर से ढक दें, ये सही जगह नहीं है। मेरी बीवी मेरे पास आई, कहने लगी कि यार शोएब मौलाना साहब बोल रहे हैं ये चीज़ को ढक दें यहाँ पे, वो अच्छी सही जगह नहीं है। मैं अल्लाह क्यों? कह लगे वो अल्लाह को पसंद नहीं है, ये वो कुछ ऐसी की बातें की उन्होंने। मैं मौलाना के पास, साहब के पास गया। मैंने मौलाना साहब जी बोलिए। कह लेंगे यार ये जगह जो है उसको आप ढाँप दें तो चादर से छुपा दें। तो मैंने बोला मौलाना साहब चादर से छुपा दूँ तो मैं किसके लिए छुपा रहा हूँ? आपसे छुपा रहा हूँ या खुदा से छुपा रहा हूँ? अगर खुदा से छुपा रहा हूँ तो खुदा को तो सब पता है मेरा कि मैं क्या हूँ, कितना पानी में हूँ, क्या नहीं हूँ। तो उससे तो मैं चादर क्या 10 चादर भी डाल दूँ तो उससे नहीं छुपेगी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे छुपा दूँ। तो मौलाना साहब के पास जवाब नहीं रहा। तो मौलाना साहब काम करना है तो करें, ये $500, अगर नहीं करना तो आप साइड पकड़ें। क्या किया मौलाना साहब ने? $500 का सवाल था, चुपचाप बैठ के अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ये तो हम लोग की मौलाना की हरकत है कि खुदा से नहीं छुपाना, उनको बंदों से छुपाना। वाह वाह वाह। खुदा तो हर जगह है, खुदा तो हर दिल का हाथ जानता है, खुदा तो सब, खुदा को सब पता है। आप कितना भी बदमाशी कर लें, हराई पर निकलें, खुदा को सब पता है। लेकिन खुदा से नहीं छुपाना, मौलाना से छुपाना है। तो ये एक तो छोटा सा मैंने बताया तो कुर्बानी के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि बजाय ये अब लाखों जानवर अपना हज पे कुर्बान होता है। चलें कि कुर्बानी कर रहे हैं, हज पे कुर्बानी कर ली तो मेक इवन सेंस कि चलो हज जो है आपको एक लाइफ टाइम फरीज़ा जो आपको अदा करना पड़ता है, तो कुर्बानी कर ली साल में ज़िंदगी में एक दफ़ा। लेकिन बेचारे हज़ारों लाखों बंदा कह रहा हूँ जानवर कुर्बान होता है, अपनी जानों से जाता है, और आधा मीट ज़ाया होता है, आधा मीट कहीं जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या। और तो और सबसे बड़ी जो कि मेरे घर में भी है, मेरे जो एक भाई साहब हैं वो करते हैं, जिनको कुर्बानी का बड़ा ही शौक़ है। वो घर में खुद हैं, उनकी बीवी है और एक बेटी है, और कुर्बानी के लिए वो करते हैं जनाब 1 ऊँट, 2-4 बकरे, 1 गाय और कुछ और 4-5 किस्म के जानवर की कुर्बानी करता है वो। तो मैंने बोला यार ये क्या ड्रामा है तुम लोग, किसको दिखा रहे हो? ये अल्लाह ताला को दिखा रहे हो। अल्लाह ताला ने बोला है बको अल्लाह ताला में कुर्बानी करो, तो एक जानवर की कुर्बानी काफ़ी है, आपको 10 कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन करता है वो, उसको मेरा शौक़ है। अच्छा तो अब ये शौक़ आ गया तो मत फरीज़ा नहीं रहा, अब ये आ गया शौक़। तो या शौक़ कर लें या फरीज़ा कर लें। तो ये यार हमारे पाकिस्तानी मुसलमान कौम हिपोक्रेट, द मोस्ट हिपोक्रेट कौम जो है ना हम लोग मुसलमान कौम है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अल्लाह ताला ने जो बाकी जो लोगों, जो यूरोपियन वगैरह को जो इतनी आसाइशें दी हुई है, इतनी तरक्की दी हुई है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ठेका नहीं लिया हुआ। वो था अल्लाह ताला जो है क्या क्या मेरे दिमाग से निकल गया। खाली मुसलमानों का खुदा नहीं है, वो खुदा है पूरे जहाँ का। तो जो सही काम करेगा वो उसको देगा, सही है ना। तो मुसलमानों की तो आजकल ऐसी तैसी हुई है, गज़ा को देख लें आप, इन खबीस मुसलमानों देखें, ये लीडर जो हैं मुसलमानों के लीडर। ट्रंप पहुंच गया सऊदी अरब, कतर, दुबई, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का बिज़नेस लेके आया है, $3 ट्रिलियन का बिज़नेस। और ये उनके पास बेहतरीन मौका था कि अपने दे शुड पुट योर फुट डाउन, कि ये गज़ा में जो हो रहा है इसको आप रोकें तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, धंधा अपनी जगह चल रहा है। सबसे खबीस जो है हम लोग के लीडरशिप जो है सऊदी अरब की है, क्योंकि दे आर सपोजली मुस्लिम लीडर। और अगर ये चाहते तो 55 कहने को 55,700 बंदा मर चुका है गाज़ा में, ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल फिगर से मच हायर। अच्छा इसको भी देखें, इजराइल भी बड़ी चीज़ है, हरामी चीज़ है। ये जो है ना औरतों बच्चों को मार रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नई जनरेशन आगे निकले या पैदा हो या आगे बढ़े, क्योंकि जनरेशन को आगे बढ़ने से पहले ही मार दो। इसलिए उसने फोकस किया बच्चों को और औरतों पे बच्चे किया। ना तो प्रेग्नेंट होगी ना बच्चे पैदा होंगे, अगर बच्चे जो पैदा हो गए वो उनको मरवा रहा है। तो लेकिन अरबों में और मुसलमान में किसी में जो एक बंदा कुछ बोल सकता था ना, वो पड़ा हुआ है हमारे कोट लखपत जेल में, जो कुछ खड़ा हो सकता था मुसलमानों के लिए। बाकी तो सारे बेगैर थे, सारे खस्सी जैसे बकरे होते हैं ना, सारे ऐसे ऐसे। $3 ट्रिलियन का बिजनेस दिया ट्रंप को
कि अगर चाहते तो पता नहीं क्या से क्या करवा देगा ना। उन्होंने सीरिया को उन्होंने सैंक्शन उठवाई ना, क्यों उठवाई वो भी बताता हूँ आपको। इनका जो गोल है, अरब भी शायद उसमें शामिल हों, कि सारे फ़लस्तीनियों को गज़ा और फ़लस्तीन से निकालें और सेटल करें उनको सीरिया में, और जब फ़लस्तीन खाली हो जाएगा तो इज़राइल की वाह, पूरा इज़राइल, पूरा ख़त्ता उसके, अपना पूरा इलाका उसके हाथ में है, तो इज़राइल पूरी तरह ग्रेट इज़राइल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज़राइल का जो ग्रेट इज़राइल का मतलब जिस तरह ना अखंड भारत, कि उसमें अखंड भारत में इंडिया भी, पाकिस्तान भी, नेपाल भी, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, इस तरह ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल बोलता है कि इसराइल भी हो, जॉर्डन भी हो, इजिप्ट भी हो, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया भी हो, ईरान भी हो। तो दैट्स उनका जो गोल ये है। तो बेसिकली सीरिया से जो उन्होंने हटाई हैं सैंक्शन, सीरिया को सबसे पहले ये हटाई जो है अपनी सैंक्शन जो हटाई हैं, इन्होंने पहले तोड़ा सीरिया को, अब जाके बनाएंगे जो पैसा कौन कमाएगा। 80% जो कॉन्ट्रैक्ट जो यूएस कंपनीज को मिलेंगे, 20% कॉन्ट्रैक्ट जो है यूरोपियन को मिलेंगे। कब्जा करो, जंग करो, उससे पैसे बनाओ, पैसे बनाने के बाद जब मुल्क जब टूट जाए तो उसको दोबारा बनाओ, सही पैसा बनाओ। इट्स अ बिग बिजनेस, दैट्स व्हाट इट इज, इट्स अ बिग बिजनेस। तो अब क्या कहना चाहिए। और अब हम लोग हैं कि यहाँ पे ईद मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, उन बेचारों को खाने के लिए पैसे, खाने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए टेंट नहीं है, छत नहीं है। और ये हम लोग ये $3 ट्रिलियन का बिजनेस दे रहे हैं ट्रम्प साहब को, और अपना दे रहे हैं उनको चाहे फुट डाउन। और यार ये क्या बोला, ये बेगैरत कौम हो गई मुसलमान, अपने आप को मुसलमान बोलते हुए शर्म आती है मुसलमान बोलते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर, देयर इज़ नथिंग एल्स वी कैन डू। क्योंकि जब कौमें बेगैरत हो जाती हैं तो उनके ऊपर बेगैरत क्या बोलते हैं, हुक्मरान मसलत किए जाते हैं। अच्छा जी, तो बात हो रही थी इज़राइल की, कि इज़राइल गाज़ा में क्या कर रहा है। सबों को पता है क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज इज़राइल के पीछे माइट मीन्स आपके जो हमारे जो अमेरिका हैं वो इज़राइल के पीछे हैं, तो इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक सुपर पावर होना दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए, उससे बैलेंस रखता है। क्योंकि इस वक्त जो है अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। अगर दूसरी या तीसरी सुपर पावर होती है तो वो बैलेंस करती कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जो उस पर से जो है ना अपना ट्रम्प जब से आया कि मैंने भी कहा था इमरान खान के लिए कुछ करे, ये करे। चक्कर ये है, ही इज़ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर बिजनेसमैन। राइट नाउ ही डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। ये पूरी जो टर्म है, सेकंड टर्म है, उसके बाद वो दोबारा टेक्निकली थर्ड टर्म नहीं लड़ सकता ये, लेकिन देर आर इफ एंड बट्स के पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 टर्म के बाद आप ब्रेक ले लें तो दोबारा लड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, बट टेक्निकलिटीज़। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है दिस वाज बी लास्ट टर्म। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ $multi-billion मैन। इसने अपने ट्विटर टाइप का अपना, जैसे ट्विटर है इस तरह एक अपना खोला है ट्रूथ के नाम से, पूरी दुनिया भर में डीले करता फिर रहा है, अपने लिए भी मुल्क के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर वो अपने लिए डीले कर रहा है। एंड इज़ ट्राइंग टू मेक मनी विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। होना नहीं चाहिए, किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे नहीं किया, लेकिन इसने पूरी लॉयर्स की टीम बैठा के बैठी है कि वो बॉर्डर लाइन है ना, चल रहा है कि बस वो जो है क्रॉस ना करे। So he's been doing that, trying to make all the deals. It's all about money. To him, it's all about money. He's the dumbest president we ever had. But I told you he's going to win because why? Because people are supporting. Why? Because people think he's one of them. Why? Because a lot of people in this world, this country live in cocoon. They're happy because it's a huge country. It's like continent itself. So they're happy. They don't know. They don't care what's going on outside of America. So whatever's going on to them doesn't really matter. इतने लोग तो जानते हैं जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान किधर है, उनको ये नहीं पता इजराइल किधर है यार। This is what's going on. So you can imagine, like इससे आप बात इसकी जो जिस तरह बात करता है,
मेरी तो इंग्लिश जो है ना सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन मुझसे भी ख़राब तरीके से बात करता है। वो बात करता है ऐसे बिग ब्यूटीफुल बिल, ऐसे बातें करता है जैसे कोई जाहिल आदमी बातें कर रहा हो। उसको बात कर, पढ़ा लिखा भी कहते हैं ना, तो वाटन स्कूल गया जो कि बिजनेस स्कूल है बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खिला पिला के इन्होंने कुछ किया होगा। करप्शन यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत करप्शन है यहाँ पे। करप्शन है ना अपर लेवल की करप्शन है, छोटी मोटी करप्शन, यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन है। लेकिन करप्शन में आम जो बंदा है, इससे पुलिस वाला आपसे रिश्वत नहीं लेगा, लेकिन वो ले भी लेता है। बिजली का बिल लगवाने के लिए, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन हो भी जाता ही है। So there are ways, there are also corruption here, but it's much more organized corruption, not like Pakistan की। पाकिस्तान में तो लिए दिए बगैर बात ही नहीं होती है। So and so why he's not helping Imran Khan? Because उसको अपना पर्सनल एजेंडा चल रहा है इस वक्त। He's busy making money for himself and he's busy making deals. He's busy. It's all about money. मनी एंड पावर। अब देखें इसका फड्डा हो गया एलन मस्क के साथ। एलन और ये जो शुरू में आए, तो मैंने आई डोंट नो कहा था लेकिन आप वीडियो में, बिकॉज बट आई बीन टेलिंग पीपल कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना नार्सिसिस्ट हैं। दे आर सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ऑल अबाउट देमसेल्फ। दो नार्सिसिस्ट को अगर आप मिला देंगे तो बटिंग हैड, इट्स नॉट हैपनिंग। आई थॉट इट वुड लास्ट अ बिट लॉन्गर, लेकिन 6 महीने भी लास्ट नहीं किए। ये जून चल रहा है ना, हाँ, तो ऑलमोस्ट 6 महीने लास्ट किए हैं। एंड नाउ एक दूसरे पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्रम्प के पास पावर है, उसके पास पैसा है। ट्रम्प के पास पावर ये है कि ट्रम्प कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। फड्डा बेसिकली इनको यहाँ से शुरू हुआ, 2 चीज़ें शुरू हुई। एक तो ये हुआ कि एलन मस्क जो है यहाँ पे अपना नासा का चेयरमैन लगाना चाहता था, क्योंकि इसके एक्स स्पेस जो इसकी कंपनी है ना, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। नासा का चेयरमैन अपनी पसंद का लगाना चाहता था और वो डेमोक्रेट था, तो ट्रम्प ने मना कर दिया कि नहीं, वो उसको नहीं लगेगा। तो वहाँ से पड्डा शुरू हुआ। फिर दूसरा पड्डा ये हुआ कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना, उसमें रिबेट बहुत मिल रही है, अप टू $18,000। अगर 50,000 की गाड़ी है तो कम से कम 18,000 आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो पीपल आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार लेफ्ट एंड राइट। मैंने 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदी ये इसी वजह से कि मुझे बिग टाइम रिबेट मिली। लेकिन ट्रम्प ने बोला कि अब वो रिबेट नहीं होगी, क्योंकि अब रिबेट ख़त्म हो जाएगी तो एलन मस्क का बिजनेस नीचे जाएगा। तो फड्डा वहाँ से भी शुरू हुआ और सब बढ़ते इट्स गोइंग क्रेजी। इट्स गोना गेट अ लिटिल बिट मोर डर्टी कि ट्रम्प की भी बड़े हरामी पने किए हैं ट्रम्प ने अपनी ज़िंदगी में। आप लोगों को याद होगा एप्स्टीन, जो कि एक फाइनेंसर था, पैसा वाला बंदा था, उसका बड़ा स्कैंडल निकला। उसको बच्चों के साथ सेक्स में, अंडर एज सेक्स में, वो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम निकला था। एंड्रू जो है, प्रिंस एंड्रू इंग्लैंड का, उसका नाम निकला था। बिल क्लिंटन का नाम निकला था। बहुत लोगों का नाम निकला था। उसमें ट्रम्प का नाम ही निकला था कि वो भी इसकी पार्टियों में जाता था और जो कुछ कर सकता था करता था। तो लेकिन सुनो हश करके रख के नीचे दबा दिया था। तो अब एलन मस्क ने वो उसका भी नाम ले दिया कि ये एप्स्टीन की लिस्ट में था। हालांकि सबको पता था, बट ही इज़ ब्रिंगिंग बैक। सो देखें ये कि फड्डे कहाँ तक चलते हैं। फड्डे चलेंगे तो शायद लोगों का फ़ायदा हो जाए, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन। और तो मैं इसराइल का जिक्र कर रहा था, तो आप लोगों को पता है कि जब इराक वॉर हुई थी, इराक पे जो हमला हुआ था, सीरिया पे हमला हुआ, लीबिया पे हमला हुआ, उसके पीछे कौन था? नेतन्याहू, इज़राइल। जी हाँ, इन सब वॉर के पीछे इज़राइल था। इज़राइल चाहता था कि ईरान, इराक, सीरिया, इन सबों को डिस्ट्रॉय किया जाए और ये कब्ज़ा वगैरह कर लें और व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो सब जगह इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। इराक पे वॉर हुई, सीरिया पे हुई, लीबिया पे हुई, ईरान पे नहीं हुई, हो सकी। देयर आर सम रीज़न। अभी देखें कितना पीछे लगा हुआ है इजराइल के ईरान पे, किसी तरह अटैक हो जाए, किसी अटैक हो जाए। और ट्रम्प ने एक तरह से अभी तक तो उसने मना किया हुआ, कहना नहीं कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक डील्स, कि अभी तक तो ट्रम्प ने मना किया नहीं, हमने इजराइल पे हमला, ईरान पे हमला नहीं करना। बट इवेंचुअली इट माइट हैपन। बट ईरान ने भी आपको अभी तो डिस्क्लोज तो नहीं हुआ, बट आई एम 200% श्योर कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे कैन कम आउट एंड एक्सेप्ट एडमिटेड। इमरान ने अपना ये इसमें सैंक्शन लगाते रहे और ईरान अपना चुपचाप अपना काम करता रहा। एंड दे आर केपेबल ऑफ समथिंग 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास होने चाहिए। सो जहाँ तक
हालांकि आई एम प्रीटी श्योर सब CIU को पता हुआ, लेकिन इस ओपन सीक्रेट ईरान अपना काम कर चुका है जिसने करना था, अच्छा किया, बिकॉज बगैर उसकी सालमियत को बहुत बड़ा ख़तरा है। जहाँ तक उसका ताल्लुक आ रहा है आपको, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक आ रहा है, और सॉरी इज़राइल का, आपको पता है JFK, मैंने बताया था JFK का जो कत्ल था उसके पीछे CIA एंड माफिया इन्वॉल्व थी, लेकिन मोर देन दैट जस्ट केम आउट कि उसमें इज़राइल भी इन्वॉल्व था, क्योंकि JFK वाज हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज विद इज़राइल, ये क्यों करा कि तो उन्होंने दे दैट, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। CIA भी शामिल थी, इज़राइल भी शामिल था, एंड माफिया को यूज़ किया उन्होंने, एंड दैट्स प्रीटी बिग, बट nobody's talking about it, but that's a fact, it's out there, that's a fact। वैसे हम लोग मैं भी शो में चाहता है कि आर्मी ने ये कब्ज़ा किया है, आर्मी ने वो कब्ज़ा किया, आर्मी ये कर रही है, पिच सही है, लेकिन सर पे आर्मी को किसने चढ़ाया? हम लोगों ने आर्मी को सर पे चढ़ाया, और सर पे चढ़ा के इतना सर पे चढ़ा दिया कि वो हमारे सर पे चढ़ के क्या करने लगे? हाँ, सूसू करने लगे हैं, हमारे सर पे चढ़ के अब सूसू करने लगे। अब हिम्मत उनकी होगी, बिकॉज देयर इज नथिंग यू कैन डू, बिकॉज दे ऑल माइटी पावरफुल, ये उनके हाथ बंदूक हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कौम यकजा हो जाए और कौम बन जाए तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये कि कौम यकजा हो जाए तो है। अब फॉर एग्जांपल देख लें, जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग मीडिया में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, इन्होंने ये बयान ने दिया, ये दिया, वो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने कभी सुना है किसी भी न्यूज़ में इंडिया में क्या इंडिया की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है? आपको पता है इंडिया का जनरल कौन है? मुझे तो नहीं पता, आर्मी का मुझे तो नहीं पता, क्योंकि वो भी चेंज होते रहते, सो आई डोंट नो व्होज राइट नाउ। कोर कमांडर कभी इंडिया की न्यूज़ ने बताया कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है कि इन्होंने ये किया? वो आर्मी को जहाँ उनकी जगह है उस पर रखते हैं, इसलिए आज तक वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया इज़ टू बिग, इतनी बड़ी मुल्क है कि उसमें मार्शल लॉ आ भी नहीं सकता, कहाँ का लेके जाएंगे मार्शल लॉ? साउथ में तो वैसे ही उनकी ऐसी तैसी हुई है, और जो तकरीबन हर जगह तक कितनी 17 या 18 जगह पे इनकी वो इंसर्जेंसी या बगावत टाइप के लिए चल रही है, तो मार्शल लॉ इंडिया में तो आ भी नहीं सकता वैसे भी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने आर्मी को अपनी औकात पर रखा हुआ है, जहाँ पे आर्मी है दिल में रखें, सर पे मत बिठाएं, और इसी वजह से सर पे बैठ के आपको सुसु कर रहे हैं। सो वी नीड, हम तो ब्लेम उसको कर रहे हैं कि सारा कसूर किसी और का, ज़्यादा कसूर हम लोग का खुद का, हमारे कॉम एज अ कॉम, कि हम हर वी डू स्टूपिड थिंग, हर बंदे को सर पे इतनी सी बात सर पे बिठा के रख लेंगे, हमारे हीरो में कुछ फ़र्क नहीं। कदीर, अब डॉक्टर कदीर को हमने हीरो बनाया, हीरो से बेचारे को ज़ीरो बना दिया। आज जो काम है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने किया आर्मी ने, अनबिलीवेबल। हम लोग ऐसा मतलब बेगैरत कौम है, नाशुक्रे हैं, और जैसे हज़रत अली का कॉल है ना कि उसके शर से बचो जिस पे तुमने एहसान किया हो, तो हम लोग एहसान जिस पे करते हैं वही हमारी आके करता है, समझे ना आप? तो वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी और आर्मी एनीबडी, लेकिन आर्मी भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि कौम बेगैरत है। इस पर सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे PTI के जो है ना, पता है PTI के जो लीडर्स हैं उनकी कुर्बानियाँ नहीं हो सकती उनकी। पूछे क्यों? क्योंकि वो सारे खस्सी हैं, और खस्सी बकरी की तो कुर्बानी होती नहीं है। तो हमारे जितने मेजॉरिटी जो PTI के लीडर हैं 90-95% जो सारे खस्सी हैं, किसी में बॉल्स नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि कुछ आगे। अगर आप नहीं है तो भैया साइड पर इमरान खान ने बोला अगर आप नहीं करते नई जनरेशन को लेके आओ, जिसमें है अपना, जिसमें तप्पड़ है, उसको क्या नाम है अभी आजकल लड़के की बात होती है, यंग लड़का तरीन खान करके कुछ ऐसे कुछ है, उसको भी गिरफ्तार किया है। यंग गाय बट ही हैज़ बॉल्स, उसको अब ले जाके बेचारे जो शेयर करेंगे बट एट ही हैज़ बॉल्स। कितनों का करेंगे शेयर? 1 का करोगे, 2 का करोगे? चक्कर ये अगर पूरी कौम एक साथ निकला है ना बाहर टर्की की तरह, देयर इज नथिंग दे कैन डू। लेकिन हम लोग हुजूम है, कौम नहीं है। कौमें जो होती हैं वो दूसरी होती हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए पाकिस्तान इंडिया की, जो छोटी मोटी जो मिली भगत जंग जो हुई थी उसके बारे में, कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये जंग जो हुई थी इंडिया और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के दरमियान हुई थी। बंदे हमारे इस्तेमाल हुए थे, लेकिन इंडिया और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी दरमियान हुई थी, इसलिए चाइना
और कहने को पाकिस्तान जीत गया। और इंडिया को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट वगैरह यूज़ होगा, तो वो बड़े शौक में थे, अभी तक शौक में है। एंड जहाँ तक अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा से टॉप, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो हमेशा से टॉप नॉच पायलट्स रहे हैं। आर्मी तो बस आर्मी खस्सी समझ लें, सारा काम एयरफोर्स ने किया और क्रेडिट लेके जा रहे हैं अपने फील्ड मार्शल साहब। यार तब वो क्या हुआ उसका, जो इनका मुनीर साहब की बेटी का किस्सा निकला था, मामू का किस्सा निकला था, करप्शन कर रहे थे, खिला पिला रहे थे, क्या हुआ? हश हश करके सब अंडर द कारपेट। हमारा तो मीडिया भी यार, वो क्या ना, मीडिया रहेगा हमारा प्रोपेगेंडा मशीन है जो कि आर्मी के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। अदरवाइज़ मीडिया में तो कोई तप्पड़ नहीं है, जो कोई थोड़े बहुत तप्पड़ वगैरह आता है। थोड़ा जो बेचारा कौन था, ये काशिफ अब्बासी, वो भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया था, लेकिन उसकी भी उन्होंने फाइनली इसको भी ठिकाना लगा, साइड कर दिया। जब तक एका नहीं होगा, हम लोग क्लास में, जब क्लास में एक सबक पढ़ते थे, नाम भूल गया सबक का, उसमें ये होता था कि दिखा बेसिकली उसका लबाब ये था कि एक लकड़ी को आप तोड़े तो आराम से टूट जाती है, और 8-10 लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटती है। ऐसा फैक्ट, फिज़िकल फैक्ट भी है, फिज़िक्स भी है, एंड वैसे भी फैक्ट है कि अगर लोग ज़्यादा जमा हो जाए तो किसी हिम्मत नहीं कुछ करने की, एक दो तो इधर मारा उधर मारा। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, we need to, again we keep complaining about it, we need to bring the nation together। हुजूम को नेशन में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्ट करने वाला वो बेचारा अडियाला जेल में बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं कि यार इमरान खान बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। इमरान खान बाहर निकलेगा, लेकिन उस वक्त निकलेगा जब ये लोग चाहेंगे। उससे पहले मुनीर तो नहीं निकलने दे रहा। मुनीर को तो भूल जाएं आप, आसिम मुनीर अगर वो निकलने देगा तो उसकी अपनी मौत होगी। जैसे कहते हैं ना, एक कब्र दो मुर्दे, वो हिसाब किताब है। तो मुनीर तो नहीं निकलने दे रहा, और अगर निकलवाएगा तो 2 बंदे निकलवा सकते थे, एक MBS और एक ये। MBS भी इंटरेस्ट नहीं है उसको, क्योंकि इमरान खान ने जो मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर जो बनाने की कोशिश की थी, उससे MBS बड़ा नाराज़ हो गया था, मतलब तो बड़ा अच्छा दोस्त था उसका। अगर MBS चाहता तो यूँ निकल के आता इमरान खान, लेकिन वो भी एवरीबडी इज़ इन फॉर देमसेल्फ, दे आर नॉट। हालांकि सऊदी अरबिया यू शुड बी द लीडर ऑफ उम्मा, लेकिन वो लीडर ऑफ उम्मा नहीं है। वो तो भैया नियॉन सिटी करके बना रहे हैं, जाके नाइट क्लब। लॉस वेगस है एक शहर यहाँ पे जो कि अय्याशी वो शहर कहलाता है, जो कहते हैं कि व्हाटएवर हैपन इन वेगस स्टेज इन वेगस, मतलब जो भी वेगस में हो रहा है वहीं रहता है, इसको बाहर पता नहीं क्या हो रहा है। सेम टाइप की सिटी बना रहे हैं, नियॉन सिटी जो बना रहा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आपका जो काबा मक्का का जो मुल्क है ना, उस मुल्क में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, उस मुल्क में जो इस्लाम की इजाज़तदारी है ना जिस मुल्क के पास, उस मुल्क में ये सब कुछ बन रहा है। और क्यों बन रहा है? इट्स ऑल अबाउट रोकड़ा, इट्स ऑल अबाउट मनी money 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 whoever has the money they are the most powerful, so that's all they care के। लेकिन उसको सही तरह इस्तेमाल कर सकता था MBS अगर चाहता तो, इस अपना गाज़ा के लिए, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उम्मा के लिए, बट चाहता तो वो भी कर सकता था, पैसे भी बना सकता था, कंट्रोल भी कर सकता था। लेकिन एक मूवी है यार, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसका नाम है सिरियाना, SYRIANA। उसमें है जॉर्ज क्लोनी उसमें है, एंड वो मूवी जो है ना इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, मतलब जो दुनिया में इवेंट्स है ना उसके हिसाब से बनाई है वो मूवी, बहुत पुरानी मूवी है। और उस मूवी में यही दिखाया गया मेनली कि एक बादशाह होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा हरामी होता है, शराबी कबाबी, दूसरा होता है जो कि रिफॉर्म लाना चाहता है। तो अमेरिका जो होता है, जो रिफॉर्म जो लाना आता है उसको मरवा देते हैं, और जो शराबी कबाबी होता है उसको वो किंग बना देते हैं। दैट्स लबाब है, बट वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। एक CIA का बंदा होता था रॉबर्ट बेयर, उसने उसकी काम की ज़िंदगी पे आई है, तो वो इट्स फैक्ट्स। तो यू मस्ट वॉच दैट मूवी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, बहुत पुरानी है, सुरियाना आपको उसके भी मिल जाएगी। वो देख के आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या रहा है। जैसे मैं बोलता रहा हूँ ना कि अमेरिका डजंट वांट डेमोक्रेसी, दे डोंट केयर अबाउट डेमोक्रेसी, दे वांट कंट्रोल एनी वे पॉसिबल। और दैट्स मूवी, ये मूवी ये बताती है कि क्या हो रहा है और किस तरह कंट्रोल करना चाह रहा है। यू मस्ट वॉच इट, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। जैसे मैंने लास्ट टाइम को बोला था ना, ये आसिम मुनीर जो है, ही इज़ गेटिंग हिज गेम प्लान फ्रॉम हिटलर की बुक से।
प्ले बुक कहना चाहिए, तो उसमें से एक गेम प्लान कर रहा है, तो ही इज़ डूइंग दैट। एंड ऑल्सो पार्शली ही इज़ गेटिंग सम फ्रॉम गोरा। जैसे गोरे कहते थे ना, उनका जो बेसिकली सिस्टम ये था कि अगर आपने तो कौमी दवा करनी है तो वहाँ से आप एजुकेशन ख़त्म कर दें और जुडिशल सिस्टम ख़त्म कर दें। ख़त्म का मतलब है डिस्ट्रॉय कर दें। और आसिम मुनीर बेसिकली डूइंग सेम थिंग, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान। उसके जहाँ जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो किसी कुछ बात हुई तो कौन था यार, नॉट चैम्बरलैन, इंग्लैंड का, वाह मैं बंदे का नाम भूल गया, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये पूछा कि भाई हमारी, किसी ने आगे बोला ऐसा ऐसा तबाह हो रहा है, हमला हो रहा है, तो उसने ये पूछा कि हमारी कोर्टें काम कर रही हैं, तो बताया कि हाँ जी कोर्टें सब सही काम कर रही हैं। क्या अगर कोर्टें हमारी काम कर रही है तो हम कभी लूज़ नहीं कर सकते। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट द जुडिशल सिस्टम इज़। और आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने तो जुडिशल सिस्टम की वाड़ लगा दी, मतलब देयर इज़ नो जुडिशल सिस्टम। अब ये और अगर देखें, जो कि तो आसिम मुनीर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो गोरों के साथ जब होते थे तो वो समर वेकेशन लेते थे 3-3, 4-4 महीने की। और उनको तो इंडिया में बैठे हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि फिक्र है कि जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मतलब 3-3, 4-4 महीने गर्मी होती तो चले जाते। वही सिस्टम अभी तक चला रहा है पाकिस्तान में, 3-3, 4-4 महीने की छुट्टी। मतलब इंसाफ बंद, 3 महीने के लिए इंसाफ बंद, जिसकी जो आपने करने करो आगे पीछे करनी जो करनी, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने के लिए इंसाफ बंद। किस दुनिया में होता है, किस माशरे में होता है कि आप इंसाफ बंद हो जाए 3-4 महीने के लिए? मतलब जिनके केस अटके हैं वो 3 महीने के लिए, चाहे वो गुनाहगार हो चाहे ना गुनाहगार हो, मतलब वो बेगुनाह हो, 3 महीने के लिए लटका हुआ है कि कोर्टें बंद है, आप कोर्ट्स बंद है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। किस माशरे में होता है? पाकिस्तान में होता है। जी हाँ, पाकिस्तान में होता है। मेरे ख्याल में इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में फिर भी खुलती हैं। देयर आर सम देयर थिंग्स देयर डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे भी छुट्टियाँ हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में तो वैसे ही वाड़ लगी हुई जुडिशल की सिस्टम की, ऊपर से आपने 3 महीने के लिए छुट्टी की, जो करना है करो, सितंबर तक के लिए अब जो करना है करो। जो भी बेगुनाह लोग हैं वो भी फंसे में, जो गुनाहगार है वो भी फंसे में। इट्स क्रेजी। अब ये देखें, ये 5 जजेस ने जो 5 जजेस ने 13 जजेस का फैसले को टर्न ओवर किया है कि आप सिविलियन का कोर्ट में, एमिलिटी कोर्ट में आप कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। ना सुना ना देखा, कहीं पॉसिबल है ही नहीं किसी दुनिया में, ये हुआ नहीं है। बट इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। मेक श्योर उन जजेस के नाम याद रखें आप, और जब मौका मिले आप उन पर लाना डालें। हम लोग की वेबसाइट, हम लोग ही नहीं, मतलब देयर इज़ अ वेबसाइट जिसमें मैं भी इस पार्टी इनपुट देता हूँ, इज़ कॉल्ड वॉल ऑफ शेम ऑफ पाकिस्तान। आप जाएँ प्लीज़, देखें, उस पर देखें किन किन लोगों की तस्वीरें, जो हरामी लोग हैं पाकिस्तान के, इन सबों की तस्वीरें और उनका जो बैकग्राउंड में डाला हुआ है। सो वॉल ऑफ शेम ऑफ पाकिस्तान, WALLOF शेम SHAME ऑफ पाकिस्तान। आप चेक करें इसको, एंड देन वी नीड मेक श्योर दैट दीज पीपल, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है खबीसों के। उनके नाम है मुसरत हलाली। आई एम रियली शॉक्ड अबाउट मुसरत हलाली। आई थॉट शी वाज अ बेटर जज। मुसरत हलाली इसमें शामिल है। अमीनुद्दीन खान, वो तो महारामी हैं। अली मज़हर पता नहीं कौन है। हसन रिजवी पता नहीं कौन है। शाहिद वहीद पता नहीं कौन है। जो भी हैं जज हैं, और ये वो सारे नए जज हैं जिनको ये मुनीर साहब लेके आए। मेक श्योर आप जाएं वेबसाइट पे, उन पर लाना दें। हमने उस पर लगाया कि आप जब क्लिक करेंगे तो उस पर आप उनको जूते मार सकते हैं। सो यू शुड वॉच दिस, गो एंड विजिट दैट वॉल ऑफ शेम पाकिस्तान, और पाकिस्तान वॉल ऑफ शेम नीचे आपको लिखा हुआ आएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कुछ नाम है, यू मस्ट विजिट दैट, ताकि इन लोगों की थोड़ा और पता चले बाहर लोगों को ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लीज़ विजिट दैट वेबसाइट। ओके यार, ये पिछले दिनों एक केस हुआ था कराची में सलमान फारूकी का, जिस बंदे ने अपने गाड़ों के साथ जा रहा था, एक बेचारे लड़के की बहन के सामने पिटाई वगैरह की, और मीडिया पे, सोशली मीडिया बड़ा शोर मचा। अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने में डाला, और उसका लॉकअप जो खुला पड़ा है, तस्वीरें की भेज दी। यार नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे तो बेगैरत कौन लोग हैं ना, तो उनको बोला अरे बस तस्वीरें भेज दो, कोई अकल इस्तेमाल नहीं करनी। बाद में शोर मचा तो फिर बता दो दूसरी तस्वीरें की भेजी। क्या होगा इसके साथ? पैसे वाले आदमी हैं, कितने पहला केस है, हज़ारों केस होते हैं ऐसे।
एक आ गया वीडियो पे तो आपने शो मचा दिया, वरना ऐसे केसेस हज़ारों केसेस उसने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान का भी गुस्सा करता है, माइट इज़ राइट, जिसके हाथ में पैसा, जिसके हाथ में बंदूक, वही पावरफुल, एवरीबडी एल्स कीड़े मकोड़े, डजंट मीन एनीथिंग। और वो हमने अपनी हालत तो खुद बनाई है। हम कीप ब्लेमिंग आवरसेल्फ बिकॉज यू कैन ब्लेम एनीबडी एल्स। जो पिट रहा होता है ना, मैं उसको बोलता हूँ भैया जब 10 पढ़ रहे थे, एक आध मार भी तो उठा के यार, व्हाट द हेक। बच्चे मसलिम तो पिटोगे तो मारेंगे लोग, अगर तुम पिटने के लिए तैयार हो तो लोग मारेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि मुझे कोई बोलता है कि यार देख तुम्हारे साथ, मैं भैया अगर मैं किसी ने मेरे साथ ऐसी हरकत की ना, तो जाते जाते 2-4 तो मैं भी टिका के जाऊँगा, समझे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू यूज़ मी एंड अब्यूज़ मी। इफ इट्स गेट टू दैट, क्योंकि किसी के पास बंदूक शंदूक है, फिर भी मैं जाते जाते 2-4 को साथ लेके जाऊँगा। आई एम नॉट गोना गो बाय मायसेल्फ। दैट्स व्हाई उनको किसने राइट दिया है? उनके पास भी इतने राइट है जितना राइट मेरे पास है। सो आई डोंट एग्री। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ मजलूमों के साथ क्या साथ दो यार, मुस्लिमों का। मजलूम खुद ही खुद बनता है, समझो ना। जैसे शेर शाह ने कहा था, शेर अपना एक गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी शेर की एक दिन की ज़िंदगी से बेहतर है। आई टोटली बिलीव इन दैट। डू एंड डाई, इज़्ज़त से रहो, इज़्ज़त से रहने दो, समझे ना। कोई डजंट मैटर कि तुम्हारे साथ 2-4 हाथ अगर मारेगा तो 2-4 हाथ, कोई मुझे मारेगा 2-4 हाथ मैं भी उठा दूँगा। I'll do it, I'll go in defense, offensive. That's how it is. कि मैं मजलूम नहीं बनूंगा, I will never be a मजलूम। But some people born with that, इनको बेचारों को शुरू से बचपन से दबा के रखते हैं। तो उनमें वो, और एजुकेशन नहीं है, that's most important, एजुकेशन नहीं है तो they don't know any better, तो बेचारे क्या करें। So कितने ये, और एक और फिर पुलिस वाला बोलता है कि वो जिसकी पिटाई है वो आगे ना वो लिखवाए, पर्चा लगवाए। अरे क्या करेगा पर्चा लगवा के? पर्चा लगवाओगे तुम उसका दबाव करोगे, उस पर दबाव डालोगे, ये करोगे वो करोगे, पैसे दोगे, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। जैसे शाहरुख का जो जिसको शाहरुख को जो कत्ल हुआ था, DSP SP कोई बेटा था, उसका भी हिसाब किताब हुआ। ये होना ही नहीं चाहिए। अगर एक दफ़ा कोई जुर्म हुआ तो मुद्दई को ज़रूरत नहीं है, पुलिस अपनी तरफ से दे मस्ट फाइल द केस ऑफ देयर ओन बिहाफ कि ये जुर्म हुआ है, इसके लिए केस किया, ताकि ना लेने की बात हो ना देने की बात हो। यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, यहाँ देने की बात नहीं होती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, क्राइम्स क्रिमिनल केसेस में नहीं होता, सिविल केसेस में होता है। आउट ऑफ कोर्स क्रिमिनल केसेस में देयर इज नथिंग दे कैन डू। अगर आपने कोई मर्डर वगैरह किया तो गवर्नमेंट आपके पीछे जाएगी जब तक आपको अपने अंजाम तक नहीं पहुँचाएगी। सिविल केस में आउट, जैसे मेरे भी 2-4 केस हुए थे, वी हैव बंच ऑफ देम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिकॉज दोज आर सिविल इश्यूज़ कि इसने इसका पैसा खा लिया, इसने इसके साथ ये किया वो किया। क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल में तो पुलिस को अपनी तरफ से केस दायर करना चाहिए एंड और देयर इज़ नो सेटलमेंट। जैसे कहने को कोई बंदा है जो रागीर था, वो आया है, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है कि उसका ना लेना देना, बट ही केम एंड फाइल द FIR, बट आई डोंट नो कि वो लेजिटिमेट है कि वो भी कोई ड्रामा है। पाकिस्तान की कोई बात नहीं, वो भी कोई ड्रामा हुआ हो एंड छुट के बाहर आ जाएगा। पैसा वाला आदमी है, नथिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कहने में सुनने में आ रहा है दोनों बहन भाई जो वो हैं भी हिंदू, तो बेचारे वो गरीब हैं, ऊपर से माइनॉरिटी हैं। कर लो जो करना है आपने, जो दिल चाहे आप कर लो उनके साथ, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ पाकिस्तान इज़। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बड़ा शोर मचाया कि जो वॉर डिज़ाइन की थी ना, वो मियाँ साहब ने डिज़ाइन की थी। याद है, एज अ जोक, एज अ वेरी फनी जोक। मियाँ साहब सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अगर वो जब जेल जाते हैं ना तो अपना बाथरूम डिज़ाइन कर सकते हैं कि उनका बाथरूम कैसा होना चाहिए, उसमें मुस्लिम टॉयलेट कैसा होना चाहिए, खाली वही डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मौला नवाज साहब के पास कोई अकल है ना कुछ आइडिया है कि वो क्या डिज़ाइन करें, लेट अलोन बी के वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। एज अ जोक ऑफ द आवर सेंचुरी, प्रॉब्ली जोक ऑफ द डे कि नवाज शरीफ ने ये वॉल डिज़ाइन की थी, विच इज़ स्टूपिड, राइट। बट नून लीग से कुछ भी बैद है। जाते जाते आपको एक थोड़े हिस्टोरिकल फिगर में देता चल जाऊँ, अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उस वक्त जो आइजनहावर थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कहने लगा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो उन्होंने आर्मी के अंदर से तकरीबन 49 ऐसे बंदों को सज़ा दी थी, सज़ाए मौत दी थी, जो कि भगोड़े थे, जो भाग गए थे, जिन्होंने वॉर जंग में शामिल होने चाहते।
और उसके अलावा 102 ऐसे फौजी लोग थे जिन पे रेप और लूट मार का इल्ज़ाम था, उनको सज़ा दी थी। मतलब इतनी बड़ी वॉर थी, उसमें उन्होंने सिर्फ 102 बंदे मिले जिन्होंने लूट मार रेप किए थे, और खाली 49 बंदे मिले जो कि भागे थे। आपको पता है कितने बंदे मरे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? 80 to 86 मिलियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 80 to 86 मिलियन बंदे मरे थे। सही है ना? और कहने को जो जूस जो हैं, तकरीबन 6 मिलियन जूस जो है ना हिटलर ने मारे थे। तो अगर 86 मिलियन भी मरे थे तो 6 मिलियन बंदे हिटलर ने मारे थे जूस। 80 मिलियन को सब भूल गए, 6 मिलियन को आज तक हर किसी ने याद रखा हुआ है कि हमारे 6 मिलियन जू मरे, 6 मिलियन। और जो 80 मिलियन जो मरे थे वो क्या उनका कोई लेना देना आगे पीछे नहीं था, कोई उनका देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन 6 मिलियन उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है, उसको जो यूज़ किया, 6 मिलियन को मारे होंगे, जिस तरह मारे होंगे 6 मिलियन आई डाउट, लेकिन मारे होंगे। वो तो हिटलर तो उनको हिटलर में क्यों मारा था कि ये भी जिस तरह अब अमेरिका में कर रहे हैं, और याद रखिएगा ये अमेरिका में भी एक दिन होना है कि ये बहुत छोटी पॉपुलेशन है यहूदियों की, तकरीबन 17-18 मिलियन है, उसमें से 6-7 मिलियन इसराइल में, 6-7 मिलियन अमेरिका में, बाकी दुनिया भर में फैले हुए। 17 मिलियन 18 मिलियन लोगों ने 8 बिलियन लोगों को हाईजैक किया हुआ है। क्यों? कि उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया है, उनके पास अकल है, और उनके पास पढ़ाई है। दे आर ऑल साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टफ लाइक दैट। सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो 6 मिलियन जो मरे थे पकड़ के, उन 6 मिलियन 80 मिलियन पे हावी हो गए। गो फिगर दैट आउट। आज तक के लिए मेरे पास इतना ही टाइम था। खुदा हाफिज़, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ कहीं भी हैं आप। मैं हूँ शोएब कुरैशी विद से लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क।